एक देखो यहाँ पे अच्छा हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यदि आपको बाय बैक ऑफ चैप्टर आता है तो आपको दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करना चाहिए वो रहेगा आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और ये एकदम चैप्टर आप ऐसा बोल सकते हो कि यदि आपको लॉजिकली इसमें कुछ वर्ड पता रहेगा तो इसमें जनरल एंट्री यदि आप पास करोगे तो आपको मोस्टली ये चैप्टर आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको ऐसे कुछ बेसिक रूल में आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ, वो आपको याद रहना चाहिए। और फिर कैसे एंट्री पास करना वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एग्जाम में ये चैप्टर मिनिमम आपको 20 मार्क्स का आएगा, मिनिमम 20 मार्क्स का आएगा। अभी यहाँ पर रूल याद रखना आपको, असेट्स के बारे में दो चीज याद रखने का, इंक्रीज और डिक्रीज। असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज का याद रखने का, लायबिलिटीज लायबिलिटीज के बारे में भी ऐसे दो चीज याद रखने का, इंक्रीज हुआ तो क्या करने का, डिक्रीज हुआ तो क्या करने का। और कैपिटल रिडक्शन, एक्सपेंस और इनकम। अभी इसमें बेसिकली आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर असेट्स यदि इंक्रीज होता है तो असेट्स अकाउंट को डेबिट करने का, असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यदि असेट डिक्रीज होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज के लिए क्या होगा, सेम ऐसे, लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो हमारे लिए लॉस हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा और लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, इनकम हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब इसके बेस पे ये सब एंट्री बनता है। क्या बोलता है हमारा बेसिक एक रूल है, यहाँ पर एक बेसिक रूल है हम लोग का कि इस चैप्टर में कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का, इनकम हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का। यदि असेट्स इंक्रीज हुआ तो मेरे असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो असेट्स अकाउंट को डेबिट कर देने का हमारे लिए फायदा हो गया, फायदा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देने का। यदि असेट्स डिक्रीज हुआ तो हमको लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज कर्जा होता है, इसके लिए एंट्री क्या बनता है, यदि इंक्रीज हुआ, कर्जा बढ़ रहा था हमारे लिए लॉस हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लायबिलिटीज हो जाएगा। और यदि लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा तो उल्टा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है आपको, एक बेसिकली इसमें से आपको 4-5 एंट्री तो आपको एग्जाम में आ ही जाएगा। इसमें से कैश यदि आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का, मतलब ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। और इस टॉपिक के लिए बेसिक ये रूल याद रखना, जब कोई भी एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कोई भी इनकम हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश आया तो डेबिट, कैश किया तो क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज यदि पे कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे कर रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यदि हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को पे किया तो, यदि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सोल्ड कर दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड किया तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये चैप्टर के लिए इतना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद कुछ चीजें यहाँ पर और याद रखना रहता है आपको। यहाँ पर टू यदि दिया रहेगा तो उसका मतलब होता है तक, बाई का मतलब होता है से, मतलब कोई चीज कम हुआ तो 2 रुपए से कम हुआ, 5 रुपए से कम हुआ,
या तो 5 रुपए तक कम हुआ, 6 रुपए तक कम हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग का अभी इसमें और भी कुछ वर्ड बार बार आपको यूज होने वाले, तो वो भी वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये सब आप यहाँ पर यूज कर देना। राइट अप करना मतलब कैंसिल करना होता है, कैंसिल करना रहता है। असेट्स आपको जितने भी इंटेंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स रहेंगे सब में, उसको आपको हर एक हार में राइट अप करना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा है और ये बाई है। 2 का मतलब होता तक, बाई का मतलब होता उतने से, राइट अप का मतलब कम हो गया यहाँ पर। और एक वर्ड यहाँ पर आएगा रीवैल्यूड। रीवैल्यूड का मतलब होता है न्यू वैल्यू। वे अप आएगा। वे अप का मतलब होता है माफ करना या छोड़ देना। ये सब वर्ड आपको आएगा, वे अप कर देना, राइट अप कर देना, कैंसल कर देना। तो ये सब वर्ड आपके जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। और बाकी आपको एंट्री के लिए ये याद रखना पड़ेगा। तो चलो अभी हम लोग एक जो आपको रिवीजन नोट्स का एक मैंने पीडीएफ भेजा, उसमें सब लोग सम सॉल्व करते हैं। कोई भी खर्चा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का, ठीक है। लॉस हुआ, खर्चा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा। इनकम हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। क्या जाएगा फिर? वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर आया ना, जैसे लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लॉस हो गया ना, कर्जा बढ़ गया तो लॉस हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो लायबिलिटीज से आ जाएगा। ये भी उल्टा यहाँ पे असेट्स वाले केस में, असेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। मान लो उन्होंने कोई पे कर दिया, ठीक है, पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो कैश बैंक हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कैपिटल, बस आपको ये याद रखना है इस चैप्टर में कि कोई भी लॉस, कोई भी खर्चा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करने का, और कोई भी इनकम प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करने का, क्रेडिट करने का। और ये सब वर्ड याद रखने का, बाई टू वाला ये सब वर्ड याद रखने का। चलो अभी हम लोग इसको देखते हैं बच्चा। अभी देखो रिवीजन नोट्स जो आप लोग के पास है उसमें का सम निकालो, उसमें से हम लोग सम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नहीं करना है, ठीक है, सेकंड करते हैं। नहीं उसमें नहीं भेजा, भेज देना वो वाले ग्रुप में। ये देखो यहाँ पे बच्चा इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, रिवीजन वाले ग्रुप में, सॉरी रिवीजन वाले नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 मिला क्या। अभी देखो सम में क्या लिखा है यहाँ पर, फॉलोइंग द समराइज बैलेंस शीट ऑफ शीतल लिमिटेड। किसका बैलेंस शीट दिया है, शीतल लिमिटेड का दिया है, एज ऑन 31 मार्च 2023 का। यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, क्रेडिटर है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। और यहाँ पर एसेट साइड में गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक डेटर, कैश एंड बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और प्राइमरी एक्सपेंसेस दिया है। तभी इसमें से कुछ ऐसे आइटम रहते हैं जो आपको कंफर्म कैंसिल करना ही होता है, सब में मेंशन करे या न करे। इसमें से कौन कौन से आइटम होंगे, जो इंटेंजिबल एसेट्स रहेगा, फिक्टिशियस एसेट्स रहेगा, हाँ, गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, प्राइमरी एक्सपेंसेस हो गया। ये चीज, ये सब आइटम को क्या करना रहता है, हमको हमेशा कैंसिल ही करना होता है। स्टॉक इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होता बच्चा, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो गया, इंटेंजिबल एसेट जिसमें गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और हम लोग को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और प्राइमरी एक्सपेंसेस, ये सब चीजें कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मिला क्या, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ना, इसमें नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हो रहेगा, और पेज नंबर ऐसे हम लोग देखते हैं तो पेज नंबर 5 पे बच्चा मिला क्या, मिला। तो अभी यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है यहाँ पर, प्रेफरेंस डिविडेंड्स इज एरियस फॉर 2 years, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, हम लोग को कोर्ट से अप्रूवल मिल गया है और 2 साल का डिविडेंड बाकी है,
जो डिविडेंड बाकी रह गए थे हम लोग पे करेंगे तो ही उसका एंट्री आएगा, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। जब पे करेंगे तो उसका एंट्री आएगा, नहीं पेमेंट करेंगे तो एंट्री नहीं आएगा। आगे लिखा प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹70। बोलता प्रेफरेंस शेयर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, सेम नंबर ऑफ 70 रुपए वाला शेयर दे दिया। पुराना वाला 100 रुपए वाला शेयर था, तो 100 रुपए वाला शेयर हम लोग ले लिया और इसके बदले में कितने वाला शेयर दे दिया, 70 रुपए का दे दिया। इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस ₹2.6 ईच फुल्ली पेड अप। 2 बोला मतलब 6 रुपए तक रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस कितने से हुआ, 4 रुपए से हुआ। ठीक है, रिड्यूस कितने से हो गया, 4 रुपए से हुआ। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। बोलता है इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया 10% प्रॉफिट में। ठीक है, चलेगा, एंट्री पास करेंगे तो देख लेंगे कैसा होगा। पहले अभी हम लोग रीड कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे अप हाफ ऑफ द एरियाज ऑफ डिविडेंड और रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन कैश। बोलता है डिविडेंड का अमाउंट उन्होंने माफ कर दिया, बट हम लोगों ने 50% क्या कर दिया, पे कर दिया। अभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो गया ना। तो लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक आ जाएगा, जितना हम लोग पे किए रहेंगे। आगे यहाँ पर प्रेफरेंस होल्डर को सिर्फ 50% दिया है, ऐसा बोल रहे हैं। डिविडेंड का, उसका जो डिविडेंड था उसका 50% हम लोगों ने पे किया। 50% नहीं दिया है। हाँ, तो जो दिया उसका एंट्री आएगा। आगे यहाँ पर 12% डिवेंचर होल्डर एग्री टू एक्सेप्ट द प्लांट एंड मशीनरी 7 lakhs और रिमेनिंग बैलेंस एक्सेप्ट द 8,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। बोलता है कि उसने जो डिवेंचर होल्डर था उसने क्या कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख का ले लिया और बचे हुए अमाउंट के लिए हम लोगों ने उसको 8,000 का नया डिवेंचर दे दिया, 100 रुपए वाला, मतलब उसको भी सेटल ही कर दिया है। आगे लिखा डिवेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो। फॉरगो वर्ड मैंने यहाँ पर नहीं लिखा तो याद रखना, एक वर्ड फॉरगो भी बार बार आता है। फॉरगो का मतलब होता है माफ कर देना, छोड़ देना। बोलता डिवेंचर होल्डर ने क्या कर दिया, एग्री टू फॉरगो 50% देयर इंटरेस्ट। उन्होंने 50% इंटरेस्ट को क्या कर दिया, माफ कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, इंटरेस्ट और रिमेनिंग बैलेंस टू बी पेड इमीडिएटली, और बैलेंस अमाउंट को तुरंत हम लोगों ने पे कर दिया। बोलता राइट अप गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड प्राइमरी एक्सपेंसेस, ये सबको राइट अप करना। और बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, पे कर दिया। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। एग्जाम में 20 मार्क का समय आया हुआ है, तो 20 मार्क का समय आएगा तो ऐसे आपको पूछा जाएगा। तो क्या करने का, एक एक एंट्री हम लोग पढ़ेंगे और एंट्री को पास करते जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप 10% प्रेफरेंस शेयर्स में। बोलते जो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर था ना, जैसे पहले 12% वाला था, तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करके 10% वाला प्रेफरेंस शेयर दे दिया। और कितने का दिया एक प्रेफरेंस शेयर, 70 रुपीज का। तो अभी प्रेफरेंस शेयर जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट, ठीक है, इनटू 10% प्रेफरेंस है। अभी याद रखना बच्चा, शेयर्स का कोई भी एंट्री आएगा ना तो यही फिक्स एंट्री, ऐसे एंट्री पास कर देने का। ठीक है, जैसे मैं अभी पास करा रहा हूँ ऐसे एंट्री पास करने का मतलब पुराना वाला शेयर लेने का और इसके बदले में नया शेयर देने का, पुराना वाला शेयर लेने का और इसके बदले में क्या करने का, नया शेयर देने का। तो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर लेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देने का, इसके बदले में नया प्रेफरेंस शेयर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देने का। अभी आप लोग एग्जाम में ना यही एंट्री छाप देना, प्रेफरेंस शेयर दिखेगा ना तो यही एंट्री लिख ही देने का प्रेफरेंस शेयर का, वो अमाउंट बस सही लिखना। ठीक है, एंट्री कंफर्म यही आएगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी देखने का पुराना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था, 15 लाख दिख रहा है, ऊपर बैलेंस शीट में दिख रहा है कि 15 लाख का प्रेफरेंस शेयर, कितने का, 15 लाख का, और एक 100 रुपए का है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 15,000। तो हम लोग 15,000 इंटू 100 करेंगे तो 15 लाख का शेयर्स आएगा यहाँ पर पुराना वाला। इसके बदले में हम लोग नया शेयर देंगे, 15,000 शेयर देंगे 70 रुपए वाला। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 10 लाख। अभी 15 लाख का शेयर लेके मैं 10,50,000 का शेयर दे रहा हूँ, तो प्रॉफिट एक लॉस कौन, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, कंपनी के लिए प्रॉफिट एक लॉस, प्रॉफिट है ना। कंपनी ने शेयर होल्डर से 15 लाख का शेयर ले लिया और इसके बदले में 10,50,000 का प्रेफरेंस शेयर दे दे, प्रॉफिट।
प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 15,000 शेयर है, हर एक शेयर पे 30 रुपए का प्रॉफिट, 4,50,000 का आ जाएगा। हाँ, तो एक एंट्री ऐसा आ जाएगा। दूसरा, इक्विटी शेयर को लिखा है इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 6 इज फुल्ली पेड अप। ये भी समझ जाओ एंट्री सेम ही आएगा एग्जाम में, एंट्री यही से सेम एंट्री लिख देने का है, इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹6। अभी रिड्यूस टू 6 बोला तो मतलब 6 रुपए तक कम हुआ, इसका मतलब होता है पुराना वाला शेयर रिटर्न लेने का, 10 रुपए वाला शेयर रिटर्न लेने का। तो हमारे पास इक्विटी शेयर्स आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देने का। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, और इसके बदले में वापस से नया इक्विटी शेयर दे देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ये फिक्स एंट्री लिख देने का। रुकने बच्चा, वो डेबिट क्रेडिट में सही रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखने का, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल लिया तो देखने का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। पहले 30 लाख दिया हुआ है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर निकाल लेने का। 30 लाख शेयर है, 3 लाख का रहेगा बच्चा, ठीक है। हाँ, तो 3 लाख का शेयर हम लोग रिटर्न लेंगे, इंटू 10 हो गया, तो 30 लाख का कंपनी के पास शेयर्स आ जाएगा। और कंपनी इसके बदले में क्या करेगी, 3 लाख शेयर देगी, रिड्यूस टू बोला 6, मतलब 6 रुपए तक रिड्यूस हुआ, 6 रुपए का शेयर देगी, इंटू 6 करने का कितना जाएगा, 18 लाख। अभी कंपनी ने 30 लाख का शेयर लेके किसी को 18 लाख का दे रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का। तीन लाख इंटू कितना आ जाएगा, 12 लाख। नेक्स्ट एंट्री बोलता प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे ऑफ half of the areas, sorry, third one, investment sold at a profit of 10%। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट को हमने 10% प्रॉफिट में बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है। अभी एसेट्स को हम लोग बेच रहे हैं, तो हमारे पास से आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, और पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट को डेबिट कर देने का, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देने का। अभी सब में देखो इन्वेस्टमेंट था कितने का, 4,30,000 का था, 4,30,000 की इन्वेस्टमेंट बेचा हम लोग ने, और 10% प्रॉफिट में बेचा, तो 4,30,000 प्लस 10% कर दो, हाँ 90,000 जाने दे बच्चा, ठीक है। कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी 10% प्रॉफिट हुआ तो बच्चा हम लोग का टॉपिक का रूल क्या है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। तो 4,30,000 का 10% निकालने का, कितना आ जाएगा बच्चा, 4 लाख हमारे पास कैश आएगा 4,73,000, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे देखो अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा था यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे ऑफ हाफ ऑफ द एरियाज ऑफ डिविडेंड एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड इन कैश। बोलता हम लोगों ने प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या कर दिया, हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड हाफ अमाउंट पेड, ठीक है। एक मिनट, प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या बोला, हाफ अमाउंट उसने पे कर दिया, तो
तो प्रेफरेंस डिविडेंड था कितने का चेक करो। तो देखो ऊपर नीचे लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड, जैसे ही बैलेंस शीट खत्म होता है उसके नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर एरियर 2 ईयर्स, कितने ईयर का बाकी था 2 ईयर, और उसने हाफ माफ कर दिया, तो मतलब 1 साल का उन्होंने पे किया, तो ये 1 साल का निकाल लेते हैं। अभी ये रिकॉर्डेड लायबिलिटीज नहीं है, इसको ऊपर से हम लोग बैलेंस शीट में से देख रहे हैं क्या, नहीं, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे देखो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड किया, तो अभी हमारे लिए क्या रहेगा बच्चा, लॉस रहेगा। हम लोग को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ने पे किया तो लॉस हुआ, और कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी चेक करने का कितने का पे किया हम लोगों ने, कितना अमाउंट है, 15 लाख है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख था, तो 45 नहीं लेने का, नहीं 45 क्यों रहेगा, तो छोटा अमाउंट 45 लेते हैं ना। नहीं सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बोला बच्चा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख दिया और 12% वाला है, इसका मतलब इसका 12% आएगा, तो 12% कैलकुलेट करो। 15 लाख का 180,000, तो 1,80,000 क्यों, क्योंकि 1 साल का ही हम लोग को पे करना था, 2 साल का करना रहता तो इंटू 2 हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट 12% हाँ बोलता जो 12% वाला डिबेंचर था ना, उन्होंने 7 लाख का प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, एंड रिमेनिंग बैलेंस दे आर एक्सेप्टेड 8,000 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। हाँ तो अभी हम लोग को डिबेंचर की बात करा, ठीक है, डिबेंचर को हम लोगों ने सेटल किया है। अभी देखो क्या होता है ना, डिबेंचर पहले से लायबिलिटीज होता है, वो पहले से क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट चीज को सेटल करने के लिए उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर कितना दिया है सब में, 12%, नहीं अमाउंट कितना दिया है, 15 लाख था, और इसका इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया हम लोग से। प्लांट एंड मशीनरी कितने का लिया, 7 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास से 7 लाख का गया, 5 लाख का था, हाँ 5 का था, बट उन्होंने कितने में लेके गया, 7 लाख में लेके गया, प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, ठीक है, तो वो हो जाएगा, अभी हम लोग कर लेंगे। दूसरा हम लोगों ने और क्या दिया इसको, प्रेफरेंस शेयर्स दिया, क्या दिया, नहीं प्रेफरेंस शेयर ये ना, नहीं डिबेंचर दिया, 15% वाला डिबेंचर दिया, कितने का दिया, 8,000 दिया, 100 रुपए के एक है, कितना हो गया, 8 लाख का, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 5 लाख का, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का जाएगा, 5 लाख का, बट वो लोग ने लेके कितने में गए थे, 7 लाख में, इस 2 लाख का क्या हो गया था, हम लोग को प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देने का एक कंबाइन एंट्री होता है, अदरवाइज आप पहले अलग से 2 लाख का एंट्री पास कर सकते हो प्लांट एंड मशीनरी के साथ में, फिर इस यहाँ पर 7 लाख लिख सकते हो। तो अभी कंबाइन रहेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू लिखना पड़ेगा, और 2 लाख कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। आगे नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, बोला डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो 50% देयर इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग बैलेंस आर टू बी पेड इमीडिएटली, मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट भी सेटल कर दे रहे हैं हम लोग। तो डिबेंचर इंटरेस्ट देखो कितना दिया हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट सेटल कर दिया, मतलब पूरा हम लोगों ने पे करके सेटल कर दिया है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 उसने क्या बोला कि 50% माफ कर देगा, फॉरगो कर देगा, माफ कर देगा, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 2 बाकी का पे कर दिया तो कैश बैंक है। कितना अमाउंट है टोटल, 1,80,000 है, तो 1,80,000 का 50% कितना आ जाएगा, 90,000 और 90। चलो इतना कॉपी करो, फिर आगे हम लोग करते हैं। ये यहाँ पे देखो, आगे नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, राइट अप गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपको सब में मेंशन किया था, ठीक है, नहीं किया तो भी राइट अप करना रहता है। तो राइट अप
इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स इसको हम लोग बोलते हैं, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अभी कैसे राइट अप करने का देखने का, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स क्या दिया हुआ, गुडविल दिया हुआ है, और फिक्टिशियस एसेट्स में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और प्राइमरी एक्सपेंसेस। ये तीनों चारों को क्या करना है, राइट अप करना है। अभी ये सब किसका, असेट्स का आइटम है, मतलब वो असेट्स में दिया है तो डेबिट चीज है, ठीक है, और उसको कैंसिल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा, अभी हम लोग को लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो हमारे लिए लॉस हुआ, कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट। तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैंसिल करना, क्योंकि वो रियल का असेट्स नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है ना बच्चा, कुछ नहीं, कैंसिल हो जाएगा। नया रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही वही होता है कि हम लोग को जो भी अनयूजफुल असेट्स है उसको हटा के नए तरीके से बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना। तो गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और क्या है, से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, ये सब असेट्स नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के, चल बोल बच्चा कितना कितना अमाउंट दिया हुआ, गुडविल का कितना है, 3 लाख है, और प्रॉफिट एंड लॉस 12 लाख है, और क्या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 75,000, प्राइमरी कितना, 85। ये सब का टोटल मार के कैपिटल रिडक्शन के सामने लिख देने का। 16 लाख, तो ये 16,60,000। अभी यहाँ पर क्या करने का, ये यहाँ पे देखो चाहे, इसके बाद क्या करने का, अभी यहाँ पर हम लोग को बोला बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोगों ने पे कर दिया। अभी हम लोग पेड कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर रहे हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में मतलब पहले से क्रेडिट है, क्रेडिट चीज को पेमेंट करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना है, 3 लाख पे किया, चलो ठीक है, इसे कॉपी कर लो बच्चा, फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाते हैं। ये यहाँ पे देखना बच्चा, अभी हम लोग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाना पड़ता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स कैसे बनाने का, एकदम सिंपल सा इसका एक फॉर्मेट है, नहीं सब सिंपल ही बच्चा, ये देखो यहाँ पे बच्चा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स कैसे बनाने का। पर्टिकुलर्स रुपीज, अभी देखो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाने का सिंपल सा रूल रहता है यहाँ पर कि यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स क्रेडिट में दिख रहा है तो इसके क्रेडिट साइड में जाने का और इसके अपोजिट वाले का नाम लिखने का, मतलब डेबिट वाले का। जैसे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो यहाँ पर लिखने का बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट है, अमाउंट इसका खुद का लिखने का 4,50,000। ऐसे यहाँ पर जो एंट्री मैंने रब कर दिया ना उसमें चेक करो कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे, डेबिट में क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का अपोजिट वाले का नाम, अपोजिट में क्या इक्विटी शेयर कैपिटल था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने का अमाउंट जो कैपिटल रिडक्शन का रहेगा वो लिखने का 12 लाख था। हाँ, इसके बाद हम लोग ने वापस से यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट था थर्ड वाले एंट्री में, तो जाके लिखने का बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
इन्वेस्टमेंट उसके नीचे भी इनमें बैंक अकाउंट आएगा ना। नहीं, क्रेडिट में है ना। अच्छा, तो ये दोनों क्रेडिट में है तो डेबिट का आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, डेबिट में फिर क्या है, कैश है, तो कैश बैंक लिखेंगे। तो मेरे पास एंट्री लिखा हुआ नहीं बच्चा, ठीक है। 43,000 43,000 कितना? हाँ 43,000। खाता में नेक्स्ट यहाँ पर देखो कैपिटल एक्शन डेबिट में है, तो डेबिट साइड में जाके लिखने का टू कैश बैंक। कितना? 1,00,000। यहाँ पर क्या है, डिबेंचर है। कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाई डिबेंचर। 2 लाख कितना? 20,000 क्या ही पूछा रहेगा तो भी रफली जनरल एंट्री पास करने, फिर ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना देने का। हाँ नहीं, डायरेक्टली कैसे आएगा, होता है डायरेक्टली, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हाँ, जिससे आपको पढ़ के एंट्री आपको अपने माइंड में पास करना आना चाहिए। यदि आपको खुद से ऐसे पास कर सकते हो तो फिर आ जाएगा, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा हो पाएगा आप लोग से, ठीक है। इंटरेस्ट रखा हाँ, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाई डिबेंचर इंटरेस्ट का। 90,000 कितना है? 90,000 इसके बाद यहाँ पर डेबिट में है, तो डेबिट साइड में जाने का सबका नाम लिख देने का। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 12 लाख है। इसके बाद टू गुडविल कितना है? 3 लाख। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, नहीं वो सब मिला के उसके बराबर ही आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के बराबर ही आता है ना। एक्सपेंस कितना है? 80। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में नहीं है कैपिटल रिडक्शन, टोटल मानने के इसका कौन से साइड का ज्यादा रहेगा उसको दोनों साइड में लिखने का। ऐसे देख के नहीं, टोटल मानने। इस साइड का ज्यादा कौन सा, पहले टोटल तो मान ले, डेबिट साइड का ज्यादा है। कौन सा? 75,000। ये 75,000 था। क्या यार ये मेरे को पूछा कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट साइड का ज्यादा है बच्चा। क्रेडिट साइड का कितना है? 90 लाख। हाँ, 90,83,000। ये 26 लाख नहीं रहेगा? अरे 85,000 है बच्चा। हाँ तो भी उतने ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 12 3 15 लाख हुआ, 15 लाख 16,80,000 हो गया। और हाँ, तो इसमें से माइनस करो, डिफरेंस कितना था? 1,80,000 1,80,000 प्लस 12 लाख प्लस 3 लाख प्लस 75,000 प्लस 85,000, तो 19,43,000 83 में से माइनस करना है। देख 1,43,000 आ रहा है क्या माइनस करके?
मेरे 34 आ रहा है, पता नहीं कैसे। तो क्या है? माइनस करके मतलब 43,000 आ रहा है क्या? ये हम मिलेंगे कर 18 लाख 40,000 ना 40 करना तो क्या करते 1 लाख 1,43,000। हाँ सर आप तो जीनियस हो अरे नहीं, ये तू तो काफी बोला। तो यहाँ पे देख, इसके बाद इसका एक एंट्री पास करना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस नहीं, इसके बाद बैलेंस शीट है ना, ऐसे मार्क्स भी मिल जाते हैं 20 मार्क का समय बच्चा। बहुत बनाएगा हमारे रिश्तेदार का असुल धरे ऐसा रहेगा अभी देखो बच्चा, नेक्स्ट एंट्री क्या पे, इन 9th एंट्री रहेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में इतना पैसा डाला हाँ, 1,43,000 गया। तो इसको जल्दी से कॉपी कर बच्चा, बैलेंस शीट बनाते हैं। इसका मतलब ये लॉस है अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है देखो प्रॉफिट है ये जल्दी से कॉपी कर बच्चा, बैलेंस शीट भी बनाना है। चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम लोग ड्रॉ करो। एज ऑन वर्टिकल ये तो लॉकडाउन पर नहीं होगा लॉकडाउन पर लास्ट ईयर इक्विटी एंड लायबिलिटीज यहाँ पे लिखने के, देखो पहले तुम बच्चा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखने का, इसके अंदर आता है पहले शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल आता है, फिर इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ इसके बाद थर्ड आएगा करंट लायबिलिटीज, टोटल, फिर असेट्स आ जाएगा, असेट्स में नॉन करंट असेट्स मतलब फिक्स असेट्स आएगा इसके अंदर, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर अदर नॉन करंट असेट्स, फिर करंट असेट्स आ जाएगा और टोटल। अभी ये सबका शेड्यूल भी बना देने का यहाँ पे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फोर्थ करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, जो यहाँ पर लिख के रहोगे सेम चीज यहाँ पे लिख देने का, अदर नॉन करंट असेट्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा करंट असेट्स। ये चलो जल्दी से अच्छे से कॉपी कर लो, फिर इसका हम लोग बैलेंस शीट बना के टैली करते हैं। कैसे बनाना वो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं,
अभी अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं उसको। ये देखो बैलेंस शीट बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है बच्चा। असेट्स के आइटम को ना जनरल एंट्री के अंदर चेक करने का, जनरल एंट्री के अंदर चेक करने के, यदि डेबिट में दिखाना तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। लायबिलिटीज के आइटम को क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। कैसे सॉल्व करने का, पहले जाने का, जो पहले से बैलेंस शीट दिया उसके अंदर पहले जाने का, चेक करने का फर्स्ट आइटम क्या दिया हुआ वहां पर, सम के अंदर चेक करो, देखो फर्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अंदर जाता है, शेयर कैपिटल के अंदर जाता है। तो यहाँ पे लिखने का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अमाउंट दिया है, 30 लाख दिया ना, तो 30 लाख को कैलकुलेटर में लिख लेने का। अभी यहाँ पर जो मैं नीचे आप लोग को अमाउंट लिखता हूँ, जस्ट आपको पता रहे कैसे आ रहा है, इसलिए आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना होता, ठीक है। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखने का। अभी हम लोग लायबिलिटी साइड से आइटम उठाया ना, रूल क्या बोलता है, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। देखो फर्स्ट वाले एंट्री में, सेकंड वाले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है, 30 लाख दिख रहा है डेबिट में, तो लेस करने का 30 लाख, वापस से क्रेडिट में दिख रहा है 18 लाख, फिर प्लस करने का, उस एंट्री में क्रेडिट में भी दिख रहा है ना, हाँ किया 48 लाख। और कहीं पे दिख रहा है क्या इक्विटी से 18 लाख आएगा, 48 लाख कैसे है, 18 लाख आएगा ना बच्चा। 30 लाख, देखो 30 लाख में से पहले हम लोग 30 लाख माइनस कर देंगे और फिर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस करेंगे 18 लाख। किसी और एंट्री में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आउटर कॉलम में सिर्फ कितना आ जाएगा, 18 लाख आ जाएगा। फिर चेक करने का, देखो ऊपर वाले बैलेंस शीट में अगला आइटम क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखने का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है, 15 लाख दिया है। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बच्चा, वो 45 लाख दोनों को ऐड करके है, 15 लाख है। अभी देखो फर्स्ट वाले एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट में दिख रहा है, कितना डेबिट में दिख रहा है, 15 लाख, तो 15 लाख यहाँ से माइनस कर देने का, फिर प्लस करने का, कितना क्रेडिट में दिख रहा है, 10,50,000, तो प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में सिर्फ कितना आ जाएगा, 10 लाख, ये आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और कहीं पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था क्या, हाँ था, शायद से एक और एंट्री में था ना, नहीं था, एक ही एंट्री में था ना, हाँ तभी हो गया, ठीक है। अभी अगला आइटम चेक करो, नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ, सब में डिबेंचर दिया हुआ है, तो डिबेंचर यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, तो यहाँ पे डिबेंचर लिखने का, डिबेंचर का कितना अमाउंट दिया हुआ है, कितना डिबेंचर, 1,80,000 है, नहीं 1,80,000 नहीं है बच्चा, 15 लाख है, 15 लाख है। तो अभी देखो एक जगह डिबेंचर 15 लाख से डेबिट हुआ है और फिर क्रेडिट भी हुआ है डिबेंचर ना, सेम एंट्री में, कि नहीं हुआ है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट हुआ है 15 लाख का, फिर क्रेडिट भी हुआ है ना उस एंट्री में, क्रेडिट भी हुआ, कितने से, 80,000, 8 लाख से, 8 लाख है सर, 8 लाख से हुआ है, तो प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में, 8 लाख आ जाएगा। एक मिनट, डिबेंचर्स तो हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, चलो इसको करंट लायबिलिटीज में लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, 15 लाख नहीं है बच्चा, 1,80,000, 1,80,000 था और डेबिट में 1,80,000 दिख रहा है ना, नील हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा, क्रेडिटर कोई जनरल एंट्री में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो सेम अमाउंट आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके बाद ये भी इसके अंदर ही आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया कितना है, डेबिट में दिखा तो लेस करने का, डेबिट में दिख रहा है तो नील हो जाएगा। अभी ऐसे एसेट साइड में आने का, गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट्स होता है, 3 लाख था और क्रेडिट में भी 3 लाख दिख रहा है गुडविल, हमने राइट अप किया था ना, तो नील हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है,
नहीं, पहले एक एक करके। लैंड एंड बिल्डिंग है, कितना अमाउंट है? 28 लाख। कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना, जनरल एंट्री में कहीं नहीं है, सेम अमाउंट आ जाएगा। 28 लाख। इसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी था किसी में, 5 लाख। कितना अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी का? 5 लाख। 5 लाख दिया था, और 5 लाख क्रेडिट में भी है, 5 लाख डिबेंचर को दे दिया था उन्होंने, तो नील हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर किसी जनरल एंट्री में है क्या? नहीं। तो सेम अमाउंट आ जाएगा, 8 लाख। 8 लाख। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है? 4 लाख। 30। ये 4,30,000 था। हाँ, सेम अमाउंट क्रेडिट में है तो लेस हो जाएगा, नील। नेक्स्ट, स्टॉक स्टॉक करंट एसेट्स होगा, 6 लाख। कोई जनरल एंट्री नहीं है तो 6 लाख सेम टू सेम आ जाएगा। नेक्स्ट, डेटर्स डेटर कितना है? 10,90,000। सेम अमाउंट आ जाएगा, किसी जनरल एंट्री में नहीं है ना। नेक्स्ट, कैशेड बैंक कैसेट बैंक को कैलकुलेटर पे लेके चेक करो, कैसेट बैंक है कितना? 1 लाख। 1 लाख। डेबिट में दिखेगा तो ऐड करना, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। इसमें 2 कैश बैंक है 47,000। डेबिट में पहले दिख रहा है 4,73,000, ऐड कर लो। इस 4,70,000। इसके बाद क्रेडिट में दिख रहा है, हाँ क्रेडिट में दिख रहा है ना, 1,80,000 है ना, 90,000 है। फिर ऊपर भी है 1,80,000। हाँ। इसके बाद 90,000 है, वो भी लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, और कहीं दिख रहा है क्या? है ना? बैंक ओवरड्राफ्ट में 3 लाख है, ये सब प्लस माइनस करो, देखो कितना आता है। 3,000। कितना? 3,000। 3,000 है। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर आ जाएगा, नील हो गया रहेगा। हाँ, नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। ये भी नील हो गया रहेगा, ये सब हमेशा नील हो जाता है। नहीं, अभी रुको, अभी क्या करने का, वो सब आइटम लिखने का जो हम लोगों ने ना तो कैलकुलेटर पे लिया, न तो कैलकुलेटर पे लिया, न तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर पोस्ट किया। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बच गया है, एक जगह हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचा था, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था, हम लोग को प्रॉफिट हुआ था 43,000 का। एक लास्ट में कैपिटल रिजर्व में हम लोगों ने अमाउंट ट्रांसफर किया था, लास्ट वाली एंट्री में कितना गया था? कैपिटल रिजर्व में 1,43,000 समथिंग था ना, कितना था? 1,43,000 ही था ना। ये 2-3 आइटम बच गए थे, और कुछ तो नया किए नहीं थे। अभी टोटल मारो, ये दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 28 लाख। तो यहाँ से टोटल मार के यहाँ पे लिख देने का 28,50,000। अभी इसका टोटल 1 लाख। ये तो यहाँ पर 8 लाख सेम ही आ जाएगा। इसका 1,50,000 नहीं, 15 लाख है। इसका टोटल 36 लाख आ जाएगा यहाँ पर। इसमें नील हो गया इन्वेस्टमेंट, ये भी नील है। करंट एसेट्स का टोटल मारो, 7 लाख कैसे आएगा बच्चा? 16 लाख। इसका टोटल मारो, टैली हो रहा है क्या? इसका आया 3,36,000। नीचे आने का कितना है? एक मिनट,
एक गलत हुआ है, ए नहीं रहेगा। प्रॉफिट नहीं था, कैपिटल रिजर्व ही था सिर्फ ना। मैंने मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो कहीं पे लिखते ही नहीं, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं ना। मतलब कर चलो। सर बोलो तो बराबर है। कितना? 52,93,000 है। राइट है। हाँ सर, इसका फोटो निकाल के भेजते बच्चा, और इतना आप लोग राइट करो तो एग्जाम में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे पूरे। इतना लीजिएगा। 1 घंटा लगा करने में। एक ही समय 3 घंटे में सब कुछ 3 घंटा का ऑब्जेक्ट ये तो टाइम लग देते हैं।